हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज। वैसे तो यार हमारा जो लेक्चर आने वाला था वो था हमारा मर्ज सोर्ट एल्गोरिथम के बारे में, है ना। बट ना उससे पहले मेरे को लगा कि क्या कि वो मर्ज सोर्ट एल्गोरिथम जो वो थोड़ा ट्रिकी है। तो उसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, रिकर्जन भी है, आपका एक अलग से फंक्शन भी बनाना पड़ेगा मर्ज करके। तो मैंने सोचा कि पहले एक बार थोड़ा ना उस एल्गोरिथम को पार्ट्स में डिवाइड कर लें, कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लें। एक क्वेश्चन आता है हमारा मर्ज टू सॉर्टेड एरे। तो मर्ज टू सॉर्टेड एरे का हमारा एक क्वेश्चन होता है जिसमें हमारे पास दो एरे होगी, दोनों की दोनों सॉर्टेड होगी, उसे हमें मर्ज करनी होगी। अगर हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारा जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम होगा ना वो बिल्कुल काफी आसान हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमें वहां पे हेल्प करने वाला है काफी ज्यादा। ठीक है, तो अभी हम एक बार स्वाइप कर लेते हैं एल्गोरिथम की तरफ। देखो, तो हमारे पास दो एरे है, एक ARR1, दूसरी है ARR2। ARR1 में क्या है 1 3 4 7 8 और ARR2 में क्या है 2 5 6। तो दोनों एरे में अब हमें इन दोनों को ना कंबाइन करना है, मर्ज करना है। मर्ज का मतलब जोड़ना है। इन दोनों एरे को कंबाइन करके एक सिंगल एरे बनानी है और वो जो है एरे वो बिल्कुल सॉर्टेड होनी चाहिए। तो थोड़ा आसान है क्योंकि ये दोनों एरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, तो हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो, तो क्या करते हैं, जैसे मैंने ये क्या लिया, एक एरे 1 ARR1 और एक ARR2 दूसरी एरे। तो इसके लिए मैंने एक लेंथ नाम का वेरिएबल लिया, लेंथ 1, जो किसकी लेंथ होगी, एरे 1 की लेंथ होगी। दूसरा मैंने वेरिएबल लिया है लेंथ 2, जो दूसरे एरे की अपने साइज होगी, इस एरे का साइज होगा, सिंपल सी चीज। ठीक है, फिर दूसरा मैंने लिया है एक FA, मतलब फर्स्ट एरे इंडेक्स। पहले एरे का इंडेक्स कहाँ पे होगा, 0 पे, इस वाली एरे का यहाँ पे रखेंगे। फिर होगा हमारा सेकंड एरे इंडेक्स, SAI, मतलब सेकंड एरे इंडेक्स, मतलब ये हमारा दूसरी एरे के 0 इंडेक्स भी होगा। ठीक है, तो ये हम कुछ वेरिएबल बनाएंगे हमारे कोड के अंदर भी, ताकि हमें समझ आ जाए। अब हम क्या करेंगे, ARR1 के फर्स्ट एरे इंडेक्स को कंपेयर करेंगे ARR2 के सेकंड एरे के इंडेक्स पे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको कंपेयर करता हूँ, क्या मेरा ये ARR1 वाला जो एरे है ये इससे छोटा है, किससे, इस वाले से, जो ARR2 का सेकंड एरे इंडेक्स है। क्या इस इंडेक्स से छोटा होगा, इसकी स्टार्टिंग में वैल्यू क्या होगी, 0 है। सेकंड एरे इंडेक्स क्या है, 0 है। तो ये कंपेयर करूंगा, क्या छोटा है, हाँ ये छोटा है, तो इसको पहले इसके अंदर इंसर्ट कर दूं। फिर हमारा जो FAI है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से इसके साथ इसको कंपेयर करेगा ये कि क्या मेरा जो एरे 1 है वो सेकंड एरे इंडेक्स से छोटा है, बोलेगा कि इस बार छोटा नहीं है। तो क्या करेगा, हमारा जो सेकंड एरे का इंडेक्स वाला एलिमेंट है ना वो इसके अंदर डाल देंगे 2। ठीक है, इसके ये वाला एलिमेंट हमने एरे के अंदर डाला है, फाइनल एरे के अंदर। तो अब ये एरे इंडेक्स कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब हमारा ये इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स एरे 1 का इंडेक्स और एरे 2 का इंडेक्स कंपेयर होगा। क्या मेरे एरे 1 का इंडेक्स जो वो छोटा है सेकंड एरे के इंडेक्स से, इस बार मैं देख रहा हूँ ये 3 है और ये 5 है। हाँ, ये 3 छोटा है, 3 छोटा है, तो इसके अंदर क्या इंसर्ट कर दो, फाइनल एरे के अंदर 3 को डाल दो और इस वाली एरे को आगे प्लस प्लस करके आगे पहुंचा दो, यहाँ पे आगे। फिर से कंपेयर करेंगे, क्या मेरा एरे ऑफ ये 2 इंडेक्स जो है एरे ऑफ 1 इंडेक्स से छोटा है। अगर इसकी वैल्यू देखो तो मैं 5 है और इसकी वैल्यू देखो तो मैं 4, हाँ छोटा है। तो फिर ये क्या करेगा, फिर से अपनी एरे के अंदर वैल्यू डाल देगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, अब ये जो मेरा एरे 1 है, फर्स्ट एरे इंडेक्स है, वो मेरा यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे पहुंचने के बाद में मैं मेरे सेकंड एरे इंडेक्स के साथ कंपेयर करूंगा, क्या मेरा फर्स्ट एरे इंडेक्स छोटा है सेकंड से, बोलता है कि नहीं, इस बार तो ये भाई बड़ा है। तो बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, सेकंड एरे इंडेक्स वाले वैल्यू को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, और इसके बाद में सेकंड एरे वाले इंडेक्स को इंसर्ट किया तो सेकंड एरे वाले इंडेक्स को मैं आगे बढ़ा दूंगा प्लस प्लस करके। जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा, मेरा ये सेकंड एरे इंडेक्स जो है वो 6 के ऊपर आ चुका है। अब मैं कंपेयर करूंगा मेरे फर्स्ट एरे इंडेक्स को सेकंड एरे इंडेक्स से, तो क्या मेरा ये छोटा है, हाँ ये बोलता है कि भाई ये तो क्या ना मेरा एरे 2 वाला जो इंडेक्स है ना, सेकंड एरे इंडेक्स है, वो छोटा है। तो क्या कर दो, इसके अंदर डाल दो, जो छोटा होगा वो उसके अंदर फाइनल एरे के अंदर हम डाल देंगे। इसके बाद में अगर ये छोटा है तो ये तो इसने अपनी लेंथ 2 को कवर कर लिया पूरी को, इसके प्लस प्लस करेगा तो वो आगे निकल जाएगा। तो मतलब फाइनल ये तो मतलब सेकंड एरे इंडेक्स जो हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अभी तक हमारा एक एलिमेंट क्या है, बचा हुआ है फर्स्ट एरे इंडेक्स का। जब किसी एरे का पार्ट बच जाता है तो हमें पता होता, मान के चलो यहाँ पे 9 भी होता,
एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या होता 9 भी होता। तो मतलब अभी क्या है, अभी 2 एलिमेंट बचे हुए हैं। देखो जब एक एरे कंप्लीट हो जाता है और दूसरा एरे का एलिमेंट्स कुछ बचे हुए हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि जो दूसरे एरे के एलिमेंट बचे हुए हैं ना वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उनको बस डायरेक्टली हमें यहाँ पे कॉपी करने हैं। कॉपी करना तो मैं क्या करूंगा, फिर सबसे पहले क्या डालूंगा 7 डालूंगा, फिर 8 डलेगा, कॉपी करना ना, ये भी तो बचा होता, सॉरी 7 भी तो बचा हुआ था, 6 तक तो डाल दिया था हमने, ये इसकी कंप्लीट होगी, 7 भी बचा हुआ, 7 8 और 9 ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, उनको बस हमें डायरेक्टली उठा के क्या करना है, कॉपी करना है, और हमारी जो फाइनल आउटपुट है वो कुछ इस तरीके की हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो हम बिना देरी करते हुए डायरेक्टली कोड पे जंप करते हैं, ताकि हम कोड के जरिए समझेंगे कि एग्जैक्टली में चल क्या रहा है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं साइज निकालूंगा। फर्स्ट एरे इंडेक्स देख लेता हूँ, इंट फर्स्ट एरे इंडेक्स FAI, फर्स्ट एरे इंडेक्स मैं स्टार्टिंग में 0 पे रखूंगा, और मेरा इंट सेकंड एरे इंडेक्स ये भी मेरा कहाँ पे रहेगा, बेसिकली 0 पे रहेगा। सिंपल है ना। अब मेरे को लेंथ 1 और लेंथ 2 निकालने, देखो इंट लेंथ 1, इसके लिए मैं क्या करूंगा, साइज ऑफ का यूज कर लेता हूँ। साइज ऑफ का यूज ARR 1 का निकाल रहा हूँ, डिवाइड बाय ARR 1 जो है उसका 0 इंडेक्स, इसका साइज ऑफ लेना है, सॉरी इसका साइज ऑफ लेना है, साइज ऑफ फर्स्ट इंडेक्स का। ठीक है, तो ऐसे ही मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से मैं लेंथ 2 भी निकाल सकता हूँ, सिंपल सी चीज है, लेंथ 2 भी निकाल देता हूँ। ठीक है, ये मेरी एरे 2 है, क्योंकि हमें एरे 2 की लेंथ निकालेंगे तो एरे 2 लेना पड़ेगा। सिंपल, हमारी अब क्या हो गया, हमारे पास लेंथ निकल आ चुकी है, फर्स्ट एरे इंडेक्स ले लिया हमने और हमारा सेकंड एरे इंडेक्स ले लिया। सिंपल ये चीज है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा अब देखो, अब मेरे को ना एक नई एरे बनानी पड़ेगी। देखिए जैसे हम व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या ये एक न्यू एरे बनाई है ना, जिसके अंदर मैं एलिमेंट्स को इंसर्ट करवा रहा हूँ। इसका भी कहीं ना कहीं एक इंडेक्स होगा, तो मैं MAI ले लेता हूँ इसको, MAI मतलब मेन एरे इंडेक्स। एक ये क्या होगी, मेरी मेन एरे होगी, MARR ले लेता हूँ इसको। ठीक है, MARR। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली यहीं पे कोड कर लेता हूँ। तो मैं एक ना नई एरे बनाता हूँ। सिंपल सी चीज ये है, देखो अगर नई एरे बनाऊंगा तो मेरे को इसके साइज का नहीं पता, सिंपल सी चीज है। अब लेंथ 1 कितना भी हो सकता है, लेंथ 2 कितना भी हो सकता है। अभी तो मैंने ठीक है कस्टम ले रखा है, बट हमें लीड कोड वगैरह या फिर कहीं और प्लेटफॉर्म पे ट्राई करेंगे ना क्वेश्चन करने के, वहाँ पे हमें एरे की लेंथ का नहीं पता होता, वहाँ पे डायरेक्टली n दिया होता है ना, तो उसका साइज ऑफ हमें निकालना पड़ता है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि इंटीजर की जो एक रेंज होती है उसको क्रॉस भी कर सकती है, तो वहाँ पे आपका कोड फट सकता है। तो मैं इसके लिए सिंपली क्या कर देता हूँ, डायनेमिकली एरे को इनिशियलाइज कर देता हूँ। डायनेमिक क्या होते हैं वेरिएबल्स, अगर वो आपको देखना तो हमारे पिछले लेक्चर्स में आपको सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स में मिल जाएगा। डायनेमिक जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस पे ऊपर अभी क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे उसको। कैसे करते हैं, वो पॉइंटर के जरिए करते हैं। इंट स्टार मैं लिखता हूँ मेन ARR, ये मेरी मेन एरे होगी। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, न्यू कीवर्ड का यूज करता हूँ। इंट जो मेरी कितने साइज का रहने वाला है, इन दोनों को मिला के ही साइज बनेगा मेरा। सिंपल, यहाँ पे देखो ये क्या था, लेंथ 1 इसकी थी और लेंथ 2 इसकी थी, इन दोनों को प्लस करके ही तो मेरा फाइनल एरे बना ना, यही होगा मेरा। तो मेरे को यही काम करना है, लेंथ 1 को प्लस कर देना है लेंथ 2 के साथ, मतलब मेरी फाइनल एरे की लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक, एक बार मैं कोड को रन करके देख लूँ ताकि यहाँ तक कोई एरर ना हो। तो हाँ, हमारा कोड फाइनली यहाँ तक तो वर्क अच्छे से कर ही रहा है। ठीक है, अब मेरे को करना है क्या, तो मेन कोड का लॉजिक लिखना है। मेन कोड का लॉजिक क्या लिखना है, मेरे को एक लूप चलाना है, कब तक इस पूरी एरे को ट्राइवर्स करना है और साथ में लगे हाथ इसको भी ट्राइवर्स करना है। और कब तक करना है उस लूप को, जब तक इन दोनों में से या तो इसका फर्स्ट एरे इंडेक्स फाइनल तक ना पहुंच जाए तब तक, या फिर सेकंड एरे इंडेक्स भी आपका फाइनल तक पहुंच जाए, लेंथ 2 तक पहुंच जाए तब तक इसको ट्राइवर्स करना है ना। जैसे ये इतनी कॉपी होगी थी और ये कंप्लीट एरे कॉपी होगी थी, तो यहाँ तक हमें एक बार लूप है जो चलाना पड़ेगा कि देखते हैं सबसे पहले कौन सी जो एरे है वो जल्दी अपने लेंथ तक पहुंचती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, एक वाइल लूप लगाऊंगा। वाइल लूप में मैं क्या करूंगा, मेरे को देखना है कि भाई फर्स्ट एरे इंडेक्स कब तक चलेगी, जब तक वो लेंथ से छोटी है। लेंथ कितनी आएगी होगी इसकी, 1 2 3 4 5 6, मतलब फर्स्ट एरे इंडेक्स लेस देन n1, फर्स्ट एरे इंडेक्स लेस देन n1 मतलब इससे छोटी, जब इस अपनी लेंथ तक चलेगा, और सेकंड एरे इंडेक्स अपनी लेंथ तक चलेगा।
यही करना ना अपने को, तो मैं यही करूंगा। मेरे जो फर्स्ट एरे इंडेक्स है वो कब तक चलेगा, मेरा जो फर्स्ट एरे इंडेक्स है वो लेस देन आपका लेंथ 1 तक चलना चाहिए, ठीक है। और एंड जो मेरा सेकंड एरे इंडेक्स है दूसरी एरे का, सेकंड एरे इंडेक्स कहां तक चलना चाहिए, मेरा लेंथ 2 तक चलना चाहिए। कुछ ये मेरी कंडीशन बनेगी कि भाई ये अपनी लेंथ तक चलेगा फर्स्ट एरे, और सेकंड एरे अपनी लेंथ तक चलना चाहिए, ठीक है। जब तक चलेगा तो उस वक्त क्या होना चाहिए, जब तक ये लूप चल रहा है तब तक मेरा ARR ऑफ 1 जो है ना, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट कंपेयर होना चाहिए, और कंपेयर होकर जो भी छोटा है वो वाला हम मेन एरे के अंदर डाल देंगे। क्या होगा, पहले ये वाला ARR ऑफ 1 का और एरिया 2 का, इन दोनों का जो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट नंबर है, उनकी वैल्यू जो है वो कंपेयर होगी। उन दोनों कंपैरिजन में जो भी छोटी वैल्यू होगी वो हम मेन एरे के अंदर डाल देंगे और उसे आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा इफ ARR 1, सॉरी इफ कंडीशन लगाने दो, इफ अगर ARR 1 का क्या फर्स्ट एरे इंडेक्स छोटा है ARR 2 के सेकंड एरे इंडेक्स से, अगर ये छोटा है मतलब फर्स्ट एरे इंडेक्स, ये आपका फर्स्ट एरे इंडेक्स अगर छोटा है सेकंड एरे इंडेक्स से, तो आप क्या करोगे, नई एरे के अंदर डाल दोगे, मेन एरे के अंदर डाल दोगे ये वाला एलिमेंट जो छोटा है वो आप डाल दोगे। इसको कैसे डालोगे, मेन एरे हमारी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मेन ARR, स्पेलिंग ठीक है ना, मेन ARR, और इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, इसके अंदर मैं डाल दूंगा मेरा ये वाला एलिमेंट। अब कौन सी पोजीशन पे डालना है, अब मैंने देखो यहाँ पे कुछ बनाया होगा ना, मेन एरे इंडेक्स, ये कहाँ पे डिनोट होगा, स्टार्टिंग में 0 पे होगा, तो मैं क्या यहाँ पे एक क्या बनाऊंगा, मेन एरे इंडेक्स, मैं कहाँ पे डालूंगा, मेन एरे इंडेक्स के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, उसके बाद में मैं, अगर मैंने क्या किया है, फर्स्ट एरे इंडेक्स को मेन एरे के अंदर डालना है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने यहाँ पे देखो क्या किया है, अगर मैं फर्स्ट एरे इंडेक्स को इसके अंदर डाल देता हूँ तो इसको क्या कर देता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ, फर्स्ट एरे इंडेक्स को आगे बढ़ा देता हूँ प्लस करके। तो बेसिकली वही काम मैं यहाँ पे करूंगा, फर्स्ट एरे इंडेक्स को क्या कर दूंगा, प्लस करके आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में अगर मान के चलो ये छोटा है, क्या है, ये केस छोटा है, अगर छोटा है तो मैं क्या करूंगा, इसका उल्टा कर दूंगा, मेन एरे के अंदर वैल्यू तो डाल दूंगा ही, ठीक है, बट मैं किसकी वैल्यू डालूंगा, सेकंड एरे इंडेक्स की डालूंगा। देखो मान के चलो, ये मान के चलो जिस टाइम पे मेरा 3 था, जब मेरा फर्स्ट एरे इंडेक्स यहाँ पे था, मैंने क्या किया था, मैंने कंपेयर किया था, क्या मेरा फर्स्ट एरे इंडेक्स सेकंड एरे इंडेक्स से छोटा है, बोलता कि नहीं, इस बार ये बड़ा, तो मैंने क्या किया था, सेकंड एरे इंडेक्स को इसके अंदर डाला था, फिर सेकंड एरे इंडेक्स को मैंने आगे बढ़ा दिया था डाल के, ठीक है। तो यही काम मैं करूंगा, सेकंड एरे इंडेक्स को मैंने डाला और मैं क्या कर दूंगा, इसको प्लस करके आगे बढ़ा दूंगा, यही काम मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये ऐसा काम कोड मेरा चलता रहेगा, सिंपल, ठीक है। चलो ठीक है, ये यहां तक है, ठीक है, ये लूप मेरा काम करेगा। अब हमारा लास्ट में जाके क्या हो गया था, जब ये वाली एरे जब वो कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद में भी हमारे ये वाले एलिमेंट्स जो बचे हुए थे ना, ये वाले एलिमेंट्स जो बचे हुए थे, किसी एरे के कुछ एलिमेंट्स अगर बच जाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉपी कर देते हैं। हो सकता है फर्स्ट एरे इंडेक्स, फर्स्ट एरे 1 की एलिमेंट्स बच सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एरे 1 के एलिमेंट्स को डाल देंगे। अगर मान के चलो ये वाली एरे बड़ी होती, सेकंड एरे बड़ी होती 1 से, तो इसके एलिमेंट बचते, तो हम क्या करते, सेकंड एरे के एलिमेंट्स इसमें कॉपी कर देते, यही काम करते। तो मैं अब यही काम करूंगा, पहले ये केस लेके चलता हूं कि जो मेरा फर्स्ट एरे इंडेक्स है अभी भी क्या है, छोटा है लेंथ 1 से। अगर अभी भी छोटा है, वो इस वाइल लूप से बाहर निकलो, एक वाइल लूप और लगाओ कि अगर अभी भी मेरा फर्स्ट एरे इंडेक्स छोटा है लेंथ 1 से, तो मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं मेरे फर्स्ट एरे इंडेक्स को कॉपी करता रहूंगा और मैं आगे बढ़ाता रहूंगा, यही काम चलता रहेगा मेरा। सिंपल सी चीज है, मेन एरे में मैं सारे मेरे फर्स्ट एरे इंडेक्स को कॉपी कर दूंगा, सारे जो भी मेरा बचा हुआ है, ठीक है। अगर मान के चलो मेरे दूसरे एरे के एलिमेंट्स बचे हुए हैं, दूसरे के बचे हुए, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे वाली एरे को कॉपी कर दूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, दूसरी वाली एरे को कॉपी कर दूंगा, है ना। बट यहाँ पे मैं लेंथ 2 होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे दूसरी एरे को चेक कर रहा हूँ, सेकंड एरे इंडेक्स के अगर दूसरी एरे के एलिमेंट्स ज्यादा है, वो बचे हुए, तो मैं चेक करूंगा क्या लेंथ अभी भी लेंथ 2 से छोटे हैं, तो सारों को कॉपी कर दो मेन एरे के अंदर,
यही काम चलता आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में मैं फाइनल में क्या करूँगा, मेन एरे के ऊपर एक लूप चलाऊंगा। मेन एरे के ऊपर सिंपल सी चीज़ है, तो एक लूप चलाऊंगा मेन एरे के ऊपर। मैं क्या करूँगा, चेक करने के लिए कि मेरा सॉर्टेड हुआ, मर्ज हुई भी है कि नहीं एरे। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई जो हमेशा लेस देन रहेगा किससे, लेन 1, या फिर हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना। एक चीज की हमने यहाँ पे गौर नहीं करी, देखो हमने क्या किया, मेन एरे इंडेक्स के अंदर हमने वैल्यू तो डाल दी, बट हमने इसको क्या किया, आगे नहीं बढ़ाया। ये क्या होगा, अगर इसके अंदर वैल्यू डल चुकी है तो मेन एरे इंडेक्स को भी तो आगे बढ़ाना है ना। अगर इसके अंदर एरे डल चुकी है तो मेन एरे इंडेक्स को और आगे बढ़ाना है ना। ये हमने एक चीज कंसेप्ट छोड़ दिया। तो जब भी मेन एरे इंडेक्स के अंदर कोई वैल्यू डल रही है ना, उस वक्त मैं क्या करूंगा, मेन एरे इंडेक्स को आगे बढ़ा दूंगा। उसी केस में मेन एरे इंडेक्स को आगे बढ़ा दूंगा, एक बार सेमीकोलन लगा दूंगा, ताकि आगे से आगे एलिमेंट्स डलते रहें। इसी के अंदर भी डाल दो, हर जगह डाल दो जहां भी हमें वैल्यू कॉपी कर रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं मेन एरे के अंदर। ठीक है, ये काम हो गया मेरा। अब मैं क्या करूंगा, अब तो भाई मेरे को चेक ही करना है सिंपल। मेन एरे इंडेक्स मान के चलो यहाँ पे है, कहाँ पे है मेरा मेन एरे इंडेक्स, यहाँ पे पहुंच जाएगा सबसे लास्ट में, है ना, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेन एरे इंडेक्स तक ही चला लेता हूँ, इक्वल्स टू मेन एरे इंडेक्स तक ही चला लेता हूँ, है कि नहीं। ठीक है, जैसे मैं मेन एरे इंडेक्स तक चलाऊंगा, सॉरी आई को प्लस प्लस भी तो करना पड़ेगा ना, आई प्लस प्लस करूंगा। और मैं क्या करूंगा, मेरी जो मेन एरे है, सॉरी ये जो मेरी मेन एरे है, इसको मेरे को प्रिंट करना है, इसके एलिमेंट देखने की क्या इसके अंदर सही तरीके से सॉर्ट हुए हैं भी नहीं हुई। तो मेरे को यहाँ पे सी आउट करना पड़ेगा। अरे यार, सी आउट मेन एरे इंडेक्स पे आई को मैं हर बार क्या करूंगा, प्रिंट करवाता चलूंगा। ठीक है, तो मेरी ये क्या होगी, एरे प्रिंट हो जानी चाहिए। अभी तक तो कोड में मेरे को लगता नहीं कोई एरर है। बाकी हम कोड को रन करके देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आनी चाहिए, 8 तक। ये तो हमने बाद में केस लिया था, 1 से 8 तक गिनती आनी चाहिए बेसिकली। जैसे मैं कोड को रन करता हूँ, विदाउट एरर आएगा क्या, हाँ सॉरी, इसके अंदर हमने सेमीकोलन नहीं लिया, सेमीकोलन लगाना तो कोमा नहीं लगता। और तो मेरे हिसाब से कोई एरर नहीं है, बट हमारा जो कोड है वो यहाँ पे फट चुका है। ठीक है, कोड क्यों फटा होगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कोड क्या रीजन रहा है कोड के फटने का। डिबग कर लेता हूँ मैं बेसिकली। करने की क्या जरूरत है, मैंने MAI प्लस प्लस ही लगा दिया इसके आगे, वही तो बढ़ता रहेगा ना। अभी कोड को रन करता हूँ, मेरी मिस्टेक थी ये, देखी नहीं मैंने। मर्ज सॉर्ट एरे तो आ गया 1, बट इसमें आया क्या, एक मिनट रुको मेरे को ना देखने तो सही से। इसको एक बार इसको रब उड़ाओ, और मैं इसमें ना एंडर लगा लेता हूँ ताकि अलग अलग आए सारे एलिमेंट्स। जैसे मैं एंडर लगा के करता हूँ, 1 1 1 3 4 3 4 7 8 0। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है हमसे, एक बार वो हम देख लेते हैं कि क्या गड़बड़ी हुई होगी। हाँ, इसमें क्या करना था, देखो हम क्या डाल रहे हैं, सेकंड एरे इंडेक्स डाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना था, सेकंड दूसरा एरे के डालना पड़ेगा ना, दूसरा एरे के लिए डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ARR 1 है, ये तो फर्स्ट एरे इंडेक्स के लिए है। सेकंड एरे इंडेक्स के लिए क्या होगा, ARR 2 होगा, दूसरे एरे का एलिमेंट डालना पड़ेगा ना। अभी कोड एक बार रन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद में फिर से 1 आ गया, 7 8 0। अभी भी थोड़ी ना कुछ गड़बड़ी है। ऑफ बाउंड वाला कंसेप्ट ना यूज हो रहा हो, यहाँ पे ऑफ बाउंड भी हो जाता है ना कभी कभी, अगर हम एक्स्ट्रा चला रहे हैं लूप को। तो ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ हो गया ऑफ बाउंड वाले। ठीक है, ऑफ बाउंड हो रहा था, ये ऑफ बाउंड जा रहा था हमारा, क्योंकि हम ना बार बार इसे लेंथ 1 के इक्वल्स तक लेके जा रहे थे। तो वो वाले केस तो हमने नीचे हैंडल कर रखा ना, अगर बचा हुआ एरे है तो वो हम क्या कर रहे थे, नीचे कॉपी कर ही रहे थे ना, तो हमें दोबारा थोड़ी करने की जरूरत है। बाकी इस क्वेश्चन में क्या किया है, 2 जो सॉर्टेड एरे थी उसको हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया है। ये वाला कोड अब आप ध्यान से देख लो, ठीक है, रिपीट कर लो चाहे वीडियो को। और हाँ, ध्यान रखना कि यही कोड हम यूज करेंगे हमारी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के अंदर। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।